ये आपका राजनीतिक वनवास कब तक चलेगा? हम इसको वनवास नहीं मानते हैं। अच्छा। कोई राजनीतिक धरातल व्यापार नहीं है। राजनीतिक धरातल कोई किसी की धरोहर नहीं है। एक जमाने में इस देश की राजनीतिक दिशा कांग्रेस के उसको धुरी को बदलने का काम अगर किया था तो जेपी मूवमेंट ने किया था जी। उस जेपी मूवमेंट में लालू की भूमिका एक बहुत गरीब परिवार से। हम लोग ये मान लें कि अगर न्यायपालिका ने सजा कर दिया है तो कुछ तो होगा। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उनको नजर आया होगा। हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं कि न्यायपालिका चलिए, लालू को ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। लालू जी की बात को अगर हम लोग रहने भी ये तो राजनीति में तमाम तरह के चक्र कुचक्र चलते रहते हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन ईडी नहीं है, ईडी तो बीजेपी के पास है। इंडी? हाँ? अच्छा, इंडिया गठबंधन ईडी नहीं। हाँ, ईडी इंडिया गठबंधन है। जी। एक नई मुहिम चली कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी। एक्सेप्ट कर रहे हैं। विचारधारा दो पैदा हुई एक साथ, एक मंडल पैदा हुआ, एक कमंडल पैदा हुआ। हाँ। और मंडल और कमंडल दोनों चल रहे हैं। हर कमंडल भी मंडल पकड़ के चल रहा। लेकिन विश्वनाथ प्रताप जी घोड़ा उन्होंने खोल तो दिया लेकिन लगाम नहीं थाम पाए। लगाम ले गए मुलायम सिंह। आप गलत कह रहे हैं। सवर्ण में इतनी क्षमता, इतनी ताकत, अपने हक और हुकूक और लड़कर कंपटीशन से, दिमाग से अपने हक को वो पाते रहेंगे। आज हमारे बीच हमारे परम आदरणीय बड़े भाई के समान हैं अशोक सिंह जी। वो आज हमारे साथ हैं। हम अशोक सिंह जी की इज्जत तो बहुत करते हैं, लेकिन आज बात होगी, पूरी बात होगी, खुल के बात होगी। और हमारा मतभेद जहाँ पे है वो मतभेद आएगा। मनभेद हमारा नहीं है लेकिन मतभेद बहुत है। और इस चैनल पे आप देखेंगे कि भाई भाई आपस में किस तरह से, अगर मन नहीं मिलता तो किस तरह की बातें होती हैं। तो नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। आपका स्वागत है शब्दरंग स्टूडियो में। धन्यवाद। और आप आए हैं और हम चाहेंगे आप आते रहें। तो पहला सवाल अशोक जी से जी, ये आपका राजनीतिक वनवास कब तक चलेगा? हम इसको वनवास नहीं मानते हैं। अच्छा। कोई राजनीतिक धरातल व्यापार नहीं है। राजनीतिक धरातल कोई किसी की धरोहर नहीं है। एक विचारधाराओं का समूह होता है। जी। उस विचारधारा के माध्यम से हमने ये सब चुना, तो इसको हम वनवास मान ही नहीं रहे। तो एमएलए एमपी होना ना होना यही सिर्फ नहीं है, वो जीवन का अभिष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन एक विचारधारा के स्तर पर अगर आप जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से आरजेडी से जी, और मोटे तौर पे इंडिया अलायंस से, तो ऐसी कौन सी विचारधारा आपको लालू जी की पसंद आ गई कि आप जुड़ गए हैं इससे? नहीं, मैं कांग्रेस में था राजेश जी, मैं कांग्रेस में था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब अपनी मुहिम चलाई जी, इस देश में एक भूचाल आया 86 के बाद, तब हमने वीपी सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि वो एक आदर्श व्यक्तित्व थे, राजनीति की विचारधारा को नई दिशा देने की कला उनमें थी, उसी विचारधारा से हम उनके साथ चले। और फिर धीरे धीरे जनता दल बना जी। जनता दल जब बना उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। फिर राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी और तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग गईं। हमें लालू की विचारधारा इसलिए अच्छी लगी जी, कि लालू एक तमाम ऐसे माहौल में, वो AA LLB है जी, पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है। हाँ, टॉप ऑफ भी कर गए होंगे। और नहीं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे जी, उसके साथ साथ जेपी मूवमेंट का प्रेसिडेंट रहा। एक जमाने में इस देश की राजनीतिक दिशा कांग्रेस के उसको धुरी को बदलने का काम अगर किया था तो जेपी मूवमेंट ने किया था जी।
उस जेपी मूवमेंट में लालू की भूमिका एक बहुत गरीब परिवार से आते हुए, जिनकी माँ गाय भैंस चराते थे, वो आदमी इस सीमा से राजनीति की धरातल पे पहुंचकर इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे, तो निश्चित तौर पर देखने योग्य है। तो जेपी आंदोलन में जो लालू जी ने लाठियां खाई, उन लाठियों का दंश देश बिहार खास तौर से कब तक झेलेगा? लालू जी को तो कुछ लाठियां पड़ी और बिहार की जनता को तो लगातार लठियाया जा रहा है आरजेडी द्वारा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हम सहमत इसलिए नहीं हैं कि जाति व्यवस्था और जो जनमानस में माहौल बना, लालू को एक भयावह रूप में पेश किया गया। जी। चारा घोटाला उनके ऊपर आरोपित किया। मैं आपको बताऊं, चारा घोटाला 1977 से 1993 के बीच में है। लालू तो राजनीति में 90 में आते हैं जी। 77 से 90 तक का आरोप क्यों लालू यादव पे लगा चारा का? वो जो प्रक्रिया थी, चाहे 960 करोड़ की जैसी भी रही हो, उस प्रक्रिया में तो लालू 90 से 93 के बीच में जी उनका पीरियड है। अच्छा। और उस पीरियड में जो उन्होंने स्कूटर का एक नंबर पकड़ा था, जिसकी एफआईआर लालू यादव ने कराई थी चारे घोटाले की, जी। उल्टा सीबीआई से हुआ। सही क्या गलत हम इसमें नहीं जानना चाहते। कहते हैं कि वो जेडीयू वाले लल्लन सिंह ने कराया था एफआईआर। लल्लन सिंह का तब जन्म ही नहीं हुआ था, नीतीश थे, जी। लालू जी थे। लल्लन जी तो बहुत बाद में आए। लल्लन जी ने तो बाद में लालू के, तब शिवानंद तिवारी जी का आप भूल रहे हैं, लल्लन सिंह नहीं, शिवानंद तिवारी जी उस समय जो आपके आरजेडी में आते जाते रहे। हाँ, अब भी हैं जी। उस जमाने में लालू जी ने एफआईआर कराई थी एज ए सीएम, जी। जो सीबीआई के रिकॉर्ड में है। जी। उसके बाद तमाम तरह की एफआईआरें हुई, क्योंकि जिले जिले से पैसा निकला है। तो मुख्यमंत्री का क्या, ये न्यायपालिका का मामला है, उस बहस में नहीं जाना चाहते हैं। और न लालू की राजनीति, हम लोग ये मान लें कि अगर न्यायपालिका ने सजा कर दिया है तो कुछ तो होगा ही। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उनको नजर आया होगा। हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं कि न्यायपालिका चलिए, ने लालू को ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। लालू जी की बात को अगर हम लोग रहने भी दें, ये तो राजनीति में तमाम तरह के चक्र कुचक्र चलते रहते हैं। हाँ। लेकिन जो विचारधारा की आपने बात की, आज इंडी की जो इंडिया गठबंधन है, उसकी ऐसी क्या विचारधारा है जो आपको बांध के रखे हुए है? इंडिया गठबंधन ईडी नहीं है, ईडी तो बीजेपी के पास है। इंडी? हाँ? अच्छा, इंडिया गठबंधन ईडी नहीं। हाँ, ईडी इंडिया गठबंधन है। आप देखते चलें, देश आज़ादी के बाद दूसरा मूवमेंट हुआ है विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में। जी। मंडल कमीशन लागू हुआ। जी। तमाम उस जमाने में जब वीपी सिंह कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया, तो मान के चलें भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट, लेफ्ट और राइट दोनों विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक साथ आए। जी। एक नई मुहिम चली कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी। धीरे धीरे मंडल कमीशन लागू हुआ। वीपी सिंह ने कहा, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी विचारधारा इस देश की राजनीति में सारी राजनीतिक दलों के बीच घूमती रहेगी। आप याद करें, आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, जो चाहे बहुजन हो, चाहे राष्ट्रीय जनता, विचारधारा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो पैदा की, वही इस देश में सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। विचारधारा दो पैदा हुई एक साथ, एक मंडल पैदा हुआ, एक कमंडल पैदा हुआ। हाँ, और मंडल और कमंडल दोनों चल रहे हैं। हर कमंडल भी मंडल पकड़ के चल रहा। आप यहाँ की चाहे मंत्रिमंडल देख लें या भारत सरकार का, बिना मंडल के उसका कमंडल पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, जो मोदी जी खुद कहते मैं मंडल हूं, मैं मंडल हूं, तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती इंडिया गठबंधन के जो नेता। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की पर्सनल जीत तो है कि उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। मैं मानता हूं। लेकिन विश्वनाथ प्रताप जी, घोड़ा उन्होंने खोल तो दिया, लेकिन लगाम नहीं थाम पाए। लगाम ले गए मुलायम सिंह,
लगाम ले गए लालू सिंह। कंट्रोल घोड़ा जो है, नहीं, दरअसल विश्वनाथ प्रताप सिंह को उसी समय बीमारी हुई। वो जो लगाम पकड़नी चाहिए, इसीलिए जातीयता पे जो बटा समाज, जी, अगर किसी विश्वनाथ प्रताप जैसी विचारधारा पे होता, लगाम अगर उनके पास होता होती तो पिछड़ों को हक और हुकूक मिलता, और लेकिन अगड़ों का दूसरे का अपमान नहीं अपमान होता। नहीं होता। तो ये इसका विचारधारा इसका मतलब लालू मुलायम जो है पिछड़ों को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगड़ों का अपमान हो रहा है। नहीं, लालू मुलायम तो सोचते थे, अच्छा सोचे, पिछड़ों को हक देने के लिए बहुत जगह अगड़ों को रोकना पड़ा, नहीं तो कहीं सीटें खाली नहीं है। अपमानित नहीं किया, रोका। जी, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने उनको रोका, जिससे ये बना एक नए भारत का उदय हुआ, नए समाज का उदय हुआ, नई विचारधाराओं। तमाम जो पिछड़े दलित गलियों में, सड़कों पर नहीं दिखते थे, राजनीतिक परिपेक्ष में नहीं दिखते थे, उनका लगाव और झुकाव हुआ, और एक अच्छी ताकत के रूप में राजनीति की विचारधारा पैदा हुई। नहीं, आज पिछड़े आगे बढ़े, और इसमें कोई बुराई नहीं है जी, कि पिछड़ों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगड़ों की कीमत पर नहीं। अगड़ों की कीमत पे कहाँ? हमारी जनसंख्या, उनकी जनसंख्या, दलितों की जनसंख्या, हम उनके हकों को, अगर आप मन से सोचें तो उनके हकों को हम लोग कुचलते ही आ रहे थे। उनकी जितनी संख्या, पहले नारा लगता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। ये आज का नारा नहीं। तो ये जो जातीय जनगणना की आप लोग बात कर रहे हैं, हो जानी चाहिए, इससे तो क्या फर्क जातीय पड़ता? जनगणना होने के बाद आप पूरे देश की बागडोर रिजर्व्ड कम्युनिटी को, पिछड़ों को, एससी को, एसटी को दे के गंगा का किनारे पे घाट बन जाना चाहता है सवर्ण। क्या सवर्ण में इतनी क्षमता, इतनी ताकत है? जी, आप गलत कह रहे हैं। सवर्ण में इतनी क्षमता, इतनी ताकत, अपने हक और हुकूक और लड़कर कंपटीशन से, दिमाग से अपने हक को वो पाते रहेंगे, लेकिन उनके भी हक को बराबर हिस्सेदारी मिले, ये उसकी मनोवृत्ति रहती है और रहेगी। लेकिन पिछड़ों को हक दिलाने का ये कौन सा तरीका है कि यूपीएससी में यादवों की ही लिस्ट जाती है? आपके जो है यूपीएससी के अध्यक्ष पकड़े गए, जिन्होंने सिर्फ यादव, पिछड़ा क्या सिर्फ यादव है? नहीं, दो चीजें आप यही मैं बात कह रहा हूं कि यादव चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, अगर ये त्रुटियां हुई हैं तो उसका निराकरण होना चाहिए। मैं इसके पक्षधर नहीं हूं। मैं पिछड़ा, अगर ये पिछड़े की बात होती तो अब समाज में हर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा, अति दलित, अति न लगता। तो अति तो भाजपा ने लगवाया आने के बाद। नहीं, आपके यहाँ तो अति का नाम ही नहीं था। नहीं, आपके यहाँ पिछड़े का मतलब यादव। नहीं, पहले ही अति पिछड़ा ये सब शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जिस माहौल को कैश कर रही है, जिस तरह उनकी विचारधारा थी आरएसएस की, उसमें मुस्लिम को अलग तरीके से देखते हैं। क्या इस देश का मुसलमान देश प्रेमी नहीं है? आतंकवादी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर इस तरह के कोई भी हैं, उन पे चाबुक चलाना चाहिए। और जिन सरकारों ने नहीं चलाया, दोनों वर्गों में,